अवंतिका नगरी में सांदीपनि मुनि का आश्रम केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि दो भिन्न धाराओं के मिलन का संगम था। एक ओर द्वारकाधीश बनने की नियति लेकर जन्मे श्री कृष्ण थे और दूसरी ओर सादगी और शास्त्र के मर्मज्ञ सुदामा। आश्रम के वे दिन निराले थे। सुदामा आयु में कृष्ण से थोड़े बड़े थे, इसलिए कृष्ण उन्हें बड़े भाई जैसा सम्मान देते थे। एक बार गुरुमाता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां बीनने भेजा। अचानक काले बादलों ने आकाश को घेर लिया और मूसलाधार वर्षा होने लगी। दोनों मित्र एक घने वृक्ष की शरण में दुबक गए। गुरुमाता ने पोटली में कुछ चने दिए थे ताकि भूख लगने पर दोनों बांट कर खा सकें। ठंड से सुदामा के दांत किटकिटा रहे थे। भूख के वेग और उस कपकपी में सुदामा ने अनजाने में कृष्ण के हिस्से के चने भी चबा लिए। जब कृष्ण ने पूछा, सखा क्या चबा रहे हो, कैसी आवाज आ रही है, तब सुदामा ने संकोच और अपराधबोध में कह दिया, कुछ नहीं कृष्ण, बस ठंड से दांत बज रहे हैं। विद्वान कहते हैं कि वे चने दरिद्रता का प्रतीक थे। सुदामा ने अपने मित्र को दरिद्रता से बचाने के लिए वे सारे चने स्वयं खा लिए और चुपचाप उस श्राप को अपने माथे ले लिया। कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वे मुस्कुरा दिए। उन्होंने सुदामा को प्रेम तो दिया, लेकिन नियति के उस विधान को सुदामा की इच्छा के बिना नहीं बदला। समय बीता, शिक्षा पूर्ण हुई। कृष्ण द्वारका के वैभवशाली राजा बने और सुदामा अपनी पैतृक कुटिया में लौट आए। वर्षों बाद सुदामा का जीवन अभावों की एक अंतहीन कथा बन गया था। उनकी पत्नी सुशीला साक्षात धैर्य की प्रतिमूर्ति थी। सुदामा अयाचक थे, अर्थात वे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। जो बिना मांगे मिल जाता उसी में संतोष करते। अवस्था ये थी कि सुदामा के घर की दीवारें मिट्टी छोड़ चुकी थीं। छत के नाम पर सूखी घास थी, जिससे बारिश की हर बूंद घर के भीतर प्रवेश करती थी। सुदामा के शरीर पर मांस नामात्र का था, हड्डियां उभर आई थीं और उनके वस्त्र सौ जगह से फटे हुए थे। उनके बच्चे अक्सर पानी पीकर सो जाते थे। एक शाम जब बच्चे भूख से बिलखते हुए सो गए तो सुशीला की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अत्यंत विनीत स्वर में कहा, स्वामी, आप तो सदैव उस परम प्रतापी द्वारकाधीश श्री कृष्ण की गाथा सुनाते रहते हैं। आप कहते हैं कि वे आपके परम मित्र हैं। वे तो त्रिलोकी के नाथ हैं, दीनों के बंधु हैं। क्या वे अपने मित्र की ये दशा नहीं जानते? सुदामा ने लंबी सांस ली और कहा, प्रिय, मित्रता में अभाव नहीं देखा जाता। कृष्ण मेरा मित्र है, ये सत्य है, परंतु मैं उसके पास सहायता मांगने कैसे जाऊं? क्या ये हमारे प्रेम का अपमान नहीं होगा? सुशीला ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं आपसे धन मांगने को नहीं कह रही। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि आप अपने उस सखा के दर्शन कराएं। क्या आपको उनकी याद नहीं आती? मित्र से मिलने जाना तो धर्म है, याचना नहीं। सुदामा का मन डोल गया। कृष्ण की स्मृति मात्र से उनकी आंखों में जल भर आया। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है सुशीला, मैं जाऊंगा, पर मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाऊं? मेरे पास उसे भेंट देने के लिए एक तिनका भी तो नहीं है। सुशीला के पास घर में एक दाना अन्न नहीं था। वह पड़ोसियों के पास गई। किसी ने आधा मुट्ठी चावल दिया तो किसी ने थोड़ा टूटा हुआ चिड़वा तंदुल। जैसे तैसे उसने 4 मुट्ठी चावल एकत्र किए और उन्हें एक फटे हुए कपड़े के टुकड़े में बांधकर सुदामा को थमा दिया। सुदामा अपनी फटी धोती और हाथ में एक जीर्ण लाठी लेकर द्वारका की ओर चल दिए। रास्ते भर उनके मन में द्वंद्व चलता रहा। क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? कहाँ वे सोने के महलों के स्वामी और कहाँ मैं एक अकिंचन ब्राह्मण? क्या उनके दरबारी मुझे भीतर जाने देंगे? सैकड़ों मील की यात्रा, पैरों में न जूते न छाता। कंकर पत्थर उनके पैरों को छलनी कर रहे थे, लेकिन मुख पर केवल एक ही नाम था, कृष्ण कृष्ण। भक्त और भगवान के बीच की दूरी हर कदम के साथ कम हो रही थी। मीलों की थका देने वाली यात्रा और धूल से सने शरीर के साथ जब सुदामा ने दूर से द्वारका के स्वर्ण कलशों को चमकते देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। समुद्र के बीचों बीच बसी वह नगरी किसी स्वप्न जैसी लग रही थी। ऊंचे ऊंचे महल, हाथी घोड़ों की कतारें और रेशमी वस्त्रों में लिपटे नागरिक। सुदामा ने अपनी फटी हुई धोती और अपनी काया को देखा। उनके मन में एक पल के लिए विचार आया, क्या इस वैभव के बीच मेरे कृष्ण मुझे पहचानेंगे? कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? जैसे जैसे वे राजमहल के मुख्य द्वार की ओर बढ़े, द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। एक प्रहरी ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ पूछा, ए ब्राह्मण, कहाँ चले जा रहे हो? ये द्वारकाधीश का महल है, यहाँ याचक नहीं, राजा आते हैं। सुदामा ने अत्यंत विनम्रता से कांपती हुई आवाज में कहा, भैया, मैं यहाँ किसी लालसा से नहीं आया, बस अपने सखा कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। जाकर कह दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। द्वारपालों के लिए यह बात हास्यास्पद थी। एक दरिद्र, दुर्बल और धूल धूसरित व्यक्ति साक्षात जगन्नाथ का मित्र कैसे हो सकता है?
फिर भी सुदामा के मुख पर जो तेज और आंखों में जो दृढ़ विश्वास था, उसे देख एक द्वारपाल भीतर संदेश ले जाने को तैयार हो गया। द्वारपाल ने सभा में जाकर शीश झुकाया और कहा, महाराज, द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है। फटी सी उसकी धोती है, पैरों में बिवाइयां फटी हैं, सिर पर पगड़ी नहीं है। वह अपना नाम सुदामा बताता है और स्वयं को आपका सखा कहता है। जैसे ही सुदामा शब्द कृष्ण के कानों में पड़ा, पूरी सभा स्तब्ध रह गई। द्वारकाधीश, जो अभी कुछ क्षण पहले राजकीय चर्चा में व्यस्त थे, बिजली की गति से अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने न मुकुट संभाला, न अपने पीताम्बर की परवाह की। वे नंगे पैर ही महल की सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़े। रुक्मिणी और सत्यभामा चकित खड़ी रह गईं। दासी दास पीछे भागे, पर कृष्ण तो हवा से बातें कर रहे थे। उन्हें केवल अपने उस मित्र की छवि दिख रही थी जिसने बचपन में उनके साथ लकड़ियां बीनी थीं। जैसे ही कृष्ण ने द्वार पर खड़े सुदामा को देखा, उन्होंने आव देखा न ताव, सीधे सुदामा को अपने गले से लगा लिया। वह दृश्य अलौकिक था। एक ओर रेशम और स्वर्ण में लिपटे भगवान, दूसरी ओर फटे चिथड़ों में लिपटा भक्त। कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अपने मित्र के पैरों के कांटे अपने हाथों से निकाले, उन्हें सिंहासन पर बिठाया और स्वयं उनके पैर धोए। यह उस युग की सबसे बड़ी घटना थी, जहां ऐश्वर्य ने दरिद्रता के सामने घुटने टेक दिए थे। महल के भीतर सुदामा चकित थे। उन्हें सोने की थालियों में भोजन परोसा गया, मखमली बिस्तरों पर बिठाया गया। लेकिन सुदामा के मन में एक बात खटक रही थी। वह फटी हुई पोटली जिसमें सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल बांधे थे, वे उसे अपनी बगल में छिपा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जहां हीरे मोती बिखरे हो, वहां ये सड़े गले चावल कैसे भेंट करूं। अंतर्यामी कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सखा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? क्या बचपन की तरह आज भी तुम मेरे हिस्से का उपहार अकेले ही खा जाओगे? कृष्ण ने जबरदस्ती सुदामा की बगल से वह पोटली खींच ली। पोटली खुलते ही महक उठने लगी। प्रथम मुट्ठी, जैसे ही कृष्ण ने पहली मुट्ठी चावल मुंह में डाले, उन्होंने सुदामा को पृथ्वी का समस्त ऐश्वर्य और राज सुख सौंप दिया। द्वितीय मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी खाते ही उन्होंने सुदामा के नाम स्वर्ग का वैभव लिख दिया। तृतीय मुट्ठी, जब कृष्ण तीसरी मुट्ठी भरने लगे तो देवी रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, प्रभु, क्या आप स्वयं को भी दे डालेंगे? अब रुक जाइए, यदि सब कुछ दे दिया तो हम कहाँ रहेंगे? सुदामा इस आध्यात्मिक लेन देन से अनभिज्ञ थे। वे तो बस अपने सखा के प्रेम में डूबे थे। द्वारका के वैभव में कुछ दिन व्यतीत करने के बाद अब सुदामा की विदाई का समय आ गया था। श्रीकृष्ण ने सुदामा को गले लगाया, उनके मस्तक पर तिलक किया और बड़े ही प्रेम से विदा किया। लेकिन एक बात बड़ी विचित्र थी। कृष्ण ने सुदामा को विदा करते समय हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। न रेशमी वस्त्र, न स्वर्ण मुद्राएं, न कोई रथ। सुदामा खाली हाथ उन्हीं फटे हुए वस्त्रों में द्वारका की गलियों से बाहर निकले। चलते चलते उनके मन में विचारों का बवंडर उठ रहा था। धन्य है द्वारकाधीश, जो मेरी दीन दशा देखकर रो पड़े, जिन्होंने अपने हाथों से मेरे पैर धोए। पर क्या उन्होंने मेरी गरीबी नहीं देखी? सुशीला ने तो आशा की थी कि प्रभु कुछ देंगे, पर उन्होंने तो विदाई में एक तिनका भी न दिया। शायद वे डर गए कि कहीं सुदामा धन पाकर अभिमानी न हो जाए, या फिर उन्होंने बचपन के उन चनों का बदला लिया है जो मैंने अकेले खा लिए थे। सुदामा के मन में कृष्ण के प्रति कोई द्वेष नहीं था, बस एक भक्त का उलाहना था। वे सोच रहे थे कि अब खाली हाथ घर जाकर सुशीला को क्या जवाब देंगे। क्या कहेंगे कि मित्र ने केवल प्रेम दिया, अन्न नहीं। जैसे जैसे सुदामा अपने गांव के समीप पहुंचे, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब गगनचुंबी स्वर्ण महल खड़े थे। चारों ओर हरे भरे उपवन, सरोवर और दास दासियों की भीड़ थी। सुदामा ठिठक गए। उन्हें लगा कि शायद वे रास्ता भटक कर फिर से द्वारका आ गए हैं। वे अपनी ही बस्ती में अजनबी बन गए थे। तभी एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण आभूषणों से लदी स्त्री द्वार से बाहर आई। सुदामा उसे पहचान न सके, लेकिन जब उस स्त्री ने उनके चरणों में सिर रखा तो सुदामा चौंक गए। वह उनकी पत्नी सुशीला थी। सुशीला की आंखों में हर्ष के आंसू थे। उसने बताया, स्वामी, आपके जाते ही यहाँ चमत्कार हो गया। विश्वकर्मा स्वयं आए और क्षण भर में हमारी दरिद्रता को वैभव में बदल दिया। ये सब आपके सखा की कृपा है। सुदामा स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। मैं मार्ग भर उन्हें कोसता रहा, सोचता रहा कि कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, पर वह तो दीनबंधु हैं। उन्होंने मुझे बिना मांगे ही वह दे दिया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उन्होंने मुझे मांगने की शर्मिंदगी से बचा लिया।
सुदामा के पास अब सब कुछ था, राजसी सुख, अटूट संपत्ति और सम्मान। परंतु सुदामा का मन इन भौतिक वस्तुओं में नहीं अटका। उन्होंने महलों में रहकर भी एक तपस्वी का जीवन जिया। वे जानते थे कि यह सब क्षण भंगुर है, सत्य तो केवल कृष्ण का प्रेम है। वे सदैव यही प्रार्थना करते, हे नाथ, मुझे ये महल नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपकी वो फटी हुई पोटली और आपके चरणों की धूल चाहिए। ये संपदा कहीं मुझे आपसे दूर न कर दे। सुदामा ने अपने जीवन के शेष दिन कृष्ण के स्मरण में बिताए और अंततः मोक्ष को प्राप्त किया। ये कहानी केवल दो मित्रों की भेंट नहीं है, बल्कि नर और नारायण के संबंध की व्याख्या है। अयाचक वृत्ति, सुदामा ने अभाव में भी अपना स्वाभिमान नहीं खोया। उन्होंने सिद्ध किया कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। समर्पण, सुशीला के तंदुल चावल उस श्रद्धा का प्रतीक है जिसे ईश्वर स्वीकार करते हैं। ईश्वर 56 भोग के भूखे नहीं, वे भाव के भूखे हैं। गुप्त दान, कृष्ण ने सुदामा को जताकर नहीं दिया। सच्चा दान वही है जिसमें लेने वाले को छोटा महसूस न हो। इस विस्तृत गाथा में हमने देखा कि कैसे सुदामा का चरित्र हमें धैर्य, भक्ति और निस्वार्थ प्रेम की सीख देता है। उनके फटे हुए वस्त्र उनकी आत्मा की पवित्रता के प्रतीक थे और कृष्ण का रुदन ईश्वर की मानवीय संवेदना का प्रमाण। ये कहानी सदियों से गाई जा रही है और युगों युगों तक ये बताती रहेगी कि जब मित्रता निस्वार्थ हो और भक्ति अटूट, तो स्वयं परमात्मा को नंगे पैर दौड़कर अपने भक्त के पास आना पड़ता है। इति सुदामा चरित्रम शुभम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।